ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल्पना नहीं हुआ था, माफी चाहते हैं। समाधि तंत्र में आचार्य देव ने 3 आत्मा की चर्चा कही। आत्मा तो एक ही है, लेकिन आत्मा के 3 भेद बताए। क्या क्या बताए? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा के भी 3 भेद बताए और परमात्मा के 2 भेद बताए। यहाँ पर अंतरात्मा होने के बाद भी वो वापिस बहिरात्मपना आ जाता है, उसकी वापिस चर्चा प्रारंभ की आचार्य देव ने। अंतरात्मा पना हुआ था, छूट गया था, होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, होता है। लेकिन वापिस वो अपना पुरुषार्थ करके, अपने पुरुषार्थ से वापिस वो अपनी जो चीज़ थी वो चीज़ को प्राप्त कर सकता है। प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उतावल नहीं होती है। लेकिन कोई ऐसे अपनी बुद्धि छूट जाती है, 4 बुद्धियों में से कोई बुद्धि का एकाग्र आ जाता है, तो ये सब पॉसिबल है। राग में आना वो ठीक है, लेकिन मोह में आना वो बहुत ही पुरुषार्थ ऐसा रहना चाहिए कि वापिस मोह, वापिस मिथ्यात्व चालू न हो जाए, मिथ्यात्व न आ जाए। 75 नंबर की श्लोक था अपना, 75 नंबर का श्लोक वो जरा पढ़ लेते हैं। देखो, न यत्यात्मानमात्वेव जन्म निर्वाणमेव च, गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्यो अस्ति परमार्थतः। आत्मा ही भवहेतु है, आत्मा ही निर्वाण, यो निश्चय से आत्मा का आत्मा ही गुरु जान। क्या प्रश्न क्या खड़ा गया था कि मुक्ति प्राप्ति का हेतु कोई गुरु होगा? कि कहते हैं कि यदि आत्मा ही आत्मा तेरा गुरु है, दोनों संसार में भी और मुक्ति में भी। क्या बात करते हो? हाँ, कैसे कैसे बताया ये चीज कि आत्मा को ही नहीं धाता और देहादि में दृढ़ात्म भाव रखता है, तो वो 4 गति में रखड़ता है। मानो कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा का ध्यान नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा चीज का कर रहा हूं। आत्मा के द्वारा ही होता है, ये आत्मा के बिगर कुछ होता नहीं है। आत्मा का ध्यान न करता हूं, पर पदार्थ का ध्यान करता है, तो भवांतर में भव में घूमता है। और आत्मा ही आत्मा का ध्यान करता है और अपने शुद्ध स्वभाव में रहता है, पुरुषार्थ में रहता है,
तो मुक्ति रूपी सुंदरी को प्राप्त करता है, निर्वाण का मार्ग है, निर्वाण में चला जाता है। ये बात अपनी 75 नंबर की श्लोक के माध्यम से हुई थी। अभी हमें भावार्थ पढ़ना है और विशेष स्पष्टीकरण है, वो पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। हाँ भावार्थ, जो आत्मा देहादि में दृढ़ आत्मा बुद्धि करता है वह जन्म रूप मरण रूपी संसार में भ्रमण करता है। अर्थात आत्मा ही अपने आत्मा को स्व अपराध से संसार में भटकाता है। क्या कहा? जो आत्मा देहादि में दृढ़ बुद्धि रखता है, दृढ़ आत्म बुद्धि रखता है कि ये ही मैं हूं, क्या हुआ? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोगत्व। तो ये देहादि में दृढ़, ये कहाँ है? ये कहाँ पर है? हम लोग अंतर आत्मा, वापिस अंतरात्मा की चर्चा हुई है, लेकिन वापिस वो अंतरात्मा की वापिस ऐसी परिस्थिति हो सकती है, वो बात पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं हमें। देखो, जो आत्मा देहादि में दृढ़ आत्मबुद्धि करता है वह जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करता है, वह जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करता है। अर्थात आत्मा ही अपने आत्मा को, अर्थात आत्मा ही अपने आत्मा को स्व अपराध से संसार में भटकाता है। आत्मा ही अपने आत्मा को स्व अपराध से संसार में भटकाता है। आत्मा ही आत्मा को स्व अपराध से संसार में भटकाता है, और वही आत्मा और कोई आत्मा नहीं, वही आत्मा, मारीच का आत्मा, बरोबर। मारीच का आत्मा सिंह की पर्याय में, पर सिंह की पर्याय में कौन सा आत्मा, कहां पर, कैसी परिस्थिति थी? हिरण को फाड़ा हुआ, नाखून लोही वाला, ऐसी परिस्थिति होते हुए भी वही आत्मा क्या करता है? वही आत्मा यदि अपने आत्मा में ही, वही आत्मा चार मुनिराज को देखकर अपने आत्मा में ही दृढ़ करता है। मुनिराज निमित्त थे, लेकिन अपने आत्मा में ही दृढ़ करना वो तो स्वयं का कार्य है, स्वयं का पुरुषार्थ है, स्वयं का ही है। आत्मा, स्वयं का आत्मा ही आत्मा को देखता है और स्वयं का आत्मा ही पर को देखता है। पुरुषार्थ भाई चाहिए, दृष्टि उपयोग एक ही है, और वो उपयोग को तुम्हें कहां पे ले जाना है वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारी कला है वो। यदि तुम पर सन्मुख है उपयोग, तो पर को अपना मानोगे तो भव में भटकोगे, भव मन में जी भर घूम चुका, ऐसा भटकोगे। और वही उपयोग तुम अंतर्मुख करोगे तो बस समझ लो। और वही आत्मा यदि आत्मा में ही दृढ़ आत्मबुद्धि करे तो वह संसार भ्रमण से मुक्त होता है, निर्वाण पाता है। संसार भ्रमण से मुक्त होता है, निर्वाण पाता है। अर्थात आत्मा ही अपने आत्मा को निर्वाण प्राप्त कराता है, आत्मा ही अपने आत्मा को निर्वाण प्राप्त कराता है। इसलिए परमार्थ से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। इसलिए परमार्थ से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है, अन्य और कोई गुरु नहीं है। ये एक बहुत ही समझने जैसी बात है। हम क्या करते हैं, हम भी पंडितों में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये अच्छे है, अरे किसी से भी तुम्हारा, अरे तीर्थंकरों में से भी ये तीर्थंकर अच्छे हैं, शांतिनाथ अच्छे हैं, विघ्नहर करता पारसनाथ अच्छे हैं। कि कहाँ पे हमारी मति घूमती है, कहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो समझने जैसी। अरे तेरा कार्य स्वयं से ही होने वाला है। हाँ, वो निमित्त तो सिर्फ ऐसा बताता है, बाकी कार्य तो तेरे को ही स्वयं से स्वयं में ही करना है। दूसरा कोई कार्य करा देगा, कोई तेरे को ऐसा धक्का मारेगा। वो हिंदू मत में है ना, वो इसका गाय का पुछड़ा पकड़ के वैकुंठ में लेके जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है भाई। तू ही स्वयं आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा बनता है। आत्मा का कार्य क्या है, मैं कौन हूं,
उसका जवाब हर समय हमें लेते रहना चाहिए। हर समय मैं कौन हूं उसका यदि हमने बरोबर बिठाया है, मैं कौन हूं उसका, अरे परिस्थिति कौन सी भी परिस्थिति बदलती रहने दो, लेकिन मैं कौन हूं उसका हमें जरूर निर्धार, जरूर एकदम हमारा एकदम बैठना चाहिए, तो ही हमारा काम होएगा। देखो, इसलिए परमार्थ से ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। देखिए, इस तरह अपना भावार्थ पूरा हुआ है। बहुत ही माल है बहुत ही चीज है, लेकिन देखो समझना हमें है किस तरह से। देखो, चीज सब चीज है कि तुम्हारी चीज कौन सी है वो पकड़ लो और उसका ग्रहण करो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, मानो कि 25-50 बैग पड़ी है, लेकिन तुम्हारी बैग कौन सी है वो तुम देख लो और उसका ग्रहण कर लो। विशेष स्पष्टीकरण, यहां आचार्य ने स्पष्ट किया है कि जीव अपनी शुद्ध या अशुद्ध उपादान से ही अपने आत्मा का हित अहित करता है। क्या कहते हैं, यहां आचार्य ने स्पष्ट किया है कि जीव अपनी शुद्ध या अशुद्ध उपादान से ही अपने आत्मा का हित अहित करता है। इसमें कर्म या पर पदार्थ अहेतुवत है, अकिंचित कर है। क्या कहा, कर्म या पर पदार्थ, कर्म या पर पदार्थ अहेतुवत, यानी कि उसका, अरे तुम अपने पैर पे कुहाड़ा तुम ही मार रहे हो, क्या मतलब, पर पदार्थ कुछ कर सकता नहीं है। अरे कितना भी रहने दो, कैसा भी परिस्थिति रहने दो, अरे जो तुमने अपना स्वभाव पकड़ लिया, यही मैं हूं। कौन मैं हूं, मैं जानने देखने वाला, ज्ञाता दृष्टापना स्वभाव वाला, वो ही मैं हूं, वो पकड़ लिया है, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाहर में कुछ भी होने दो, कैसा भी होने दो, कैसा ध्यान लगाते हैं मुनिराज, कैसी कैसी ध्यान लगाते, कैसी कैसी ध्यान की प्रक्रिया में होते हैं, कैसे कैसे तप करते हैं। कर्म ऐसे हटते नहीं है भाई, कर्म इतने बलवान है, इसके सामने हमें भी बलवान, हमारा आत्मा भी इतना ही बलवान है, लेकिन वो बलवान हमें दिखाना है, लेकिन वो कर्म के सामने पंगु करके हम बैठे रहेंगे तो कर्म तो भाई चढ़ाई करने वाले ही हैं। अकिंचित करे, उसमें कर्म या पर पदार्थ अहेतुवत है, अकिंचित कर है। जब तक जीव अपने आत्मा की सामर्थ्य का भान करके, जब तक जीव अपने सामर्थ्य का भान करके अंतरंग राग आदि शत्रुओं अर्थात कषाय परिणति पर विजय प्राप्त करके स्वयं अपने आत्मा के उद्धार करने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक वह संसार रूपी कीचड़ में फंसा रहता है और जन्म मरण के असह्य कष्ट भोगता है। परंतु जब वह पर आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख विशेष उग्र पुरुषार्थ करता है, तब क्रम क्रम से राग द्वेषादि कषाय भावों का व विभाव परिणति का स्वयं त्याग हो जाता है और रागादि भाव से सर्वथा मुक्त होने पर अर्थात परम वितरागता प्राप्त होने पर वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसकी बात ये पैराग्राफ है, उसकी बात कल करेंगे। मतलब मेन बात क्या है कि मैं कौन हूं उसका बरोबर निर्धार करना चाहिए। मेरा स्वरूप क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरे गुण क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, ये बरोबर अच्छी तरह से यदि तुम जो बिठाओगे, तुम उसमें जाओगे तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। बाकी अन्यथा तो भाई सब गड़बड़ है। देखो, इसमें तुम चाहो तो भी उसको इकट्ठा नहीं कर सकते हो, तेल और पानी को चाहो तो भी इकट्ठा नहीं कर सकते हो। पुण्य पाप और शुद्ध भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, यानी कि अशुद्ध भाव और शुद्ध भाव कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अशुद्ध भाव का कर्ता जीव को कहा, वो बात सही है, नहीं तो तुम तो पर पदार्थ को कहोगे इसने मुझे अशुद्ध भाव पैदा करवाया, वो बात सही है, लेकिन अशुद्ध भाव तेरा स्वभाव नहीं है। मतलब अशुद्ध भाव का कर्ता और कोई नहीं है, वो तो पहले ही नक्की करवाया। अशुद्ध भाव का कर्ता तो स्वयं है, यानी कि भूल तेरे में है, पर पदार्थ में भूल नहीं है, उसके लिए अशुद्ध भाव का कर्ता तुम्हें बताया।
संक्लेश भाव कहो, मंद कषाय रूपी परिणाम कहो और शुद्ध परिणाम कहो, इसका कर्ता तू स्वयं है पर पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसने इतनी बात यहाँ पे की है। ये पैराग्राफ हम कल वापस लेंगे, कल से अपना कंटिन्यू, मतलब आज से भी तो कंटिन्यू चलेगा ही। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में